हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक मैथ का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 टिक 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 मैथ का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के भी सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उसने भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स मैथ का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं गप्पू एयर जर्नी से, ठीक है। गप्पू वाज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू जो है वो एक बहादुर, मतलब छोटा सा चूहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। One day he saw children playing with a huge gas balloon, ठीक है। तो एक दिन क्या उसने देखा, जो बच्चे हैं वो एक बहुत बड़े से गैस बलून से खेल रहे हैं। ये एक गैस बलून है और उससे खेल रहे हैं सब। द बैलून वेंट अप एंड टच द रफ। जो बैलून है ये ऊपर जाता और क्या होता, फिर इस छत से मतलब टकरा जाता, ठीक है। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। गप्पू रोमांचक हो गया, मतलब हैरान हो गया देख करके ही। He got an idea. Next day, when the children went to school, गप्पू climbed up the string of the balloon. जब क्या हुआ, उसने एक आइडिया सोचा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए थे तब क्या किया, गप्पू ने जो बैलून का धागा होता है उस पर चढ़ गया, ठीक है। He could see the blades of the fan from above. अब उसने क्या देख रहा था कि ऊपर से जो पंखा का ब्लेड्स होता है ना, आपने देखा होगा ये पंखा वाला ब्लेड, ठीक है। तो ये जो पंखा का ब्लेड होता है तो इसे देखने लगा वो ऊपर से, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है आप देख लीजिए। ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड फ्रॉम बिलो, दे लुक सो क्लीन, ठीक है। तो ओह, देख कितना गंदा है ये ब्लेड्स। वो नीचे से देखने में तो साफ लगता है लेकिन ऊपर से कितनी गंदगी भरी हुई। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे डर्ट हैं इन तीनों ब्लेड्स में, ठीक है। 4 ब्लेड्स वाले पंखे भी आते हैं, 5 ब्लेड्स वाले पंखे भी आते हैं, 3 ब्लेड्स वाले पंखे आते हैं। ज़्यादातर 3 ब्लेड्स वाले पंखे ही रहते हैं, ठीक है। और आगे है आपको बताना है ड्रॉ द हाउ फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। आपको बताना है जो पंखा है वो नीचे से देखने में कैसा लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं नीचे से देखने में पंखा कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है, ठीक है। ये 4 वाला है और ये भी 4 वाला है, ठीक है। तो 4 ब्लेड्स वाला ये बॉटम व्यू है, ठीक है, बीच वाला व्यू है। और ये साइड से देखने पे नीचे से ही है लेकिन साइड से है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, गप्पू लुकेड डाउन। गप्पू ने नीचे देखा, ठीक है। He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. ठीक है। तो उसने क्या देखा नीचे कि एक बेड है, ठीक है। क्या एक बेड है, रुकिए मैं आपको भी बता देता हूँ, रुकिए अंडरलाइन करके बताता हूँ। ऑन इट एंड अदर विथ अ टेबल, अ जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि गप्पू ने जब नीचे देखा तो उसे क्या क्या दिखा, एक बेड दिखा, ठीक है, बेड दिखा। उसे एक चेयर भी दिखा, 2 चेयर्स थे लेकिन मैंने एक ही बोला। यहाँ कुछ उसने चेयर भी देखा, क्या देखा, चेयर, कुर्सी। उसके बाद उसने एक टेबल दिखा, उसमें एक बुक पड़ा हुआ था ऊपर से, ठीक है। और एक अदर भी टेबल था जिसपे क्या था, एक बोतल रखा हुआ था, एक जग रखा हुआ था, एक फ्रूट्स रखा हुआ था और एक्स्ट्रा चीज रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ जब वो चूहा क्या बोलता है आप यहाँ खुद देख सकते हैं। डेट स्टूपिड, चिंकी इज लुकिंग फ्रॉम चीज। डेट स्टूपिड, ये कितने स्टूपिड हैं। चिंकी को ऊपर, चिंकी को चीज दिख रहा है। कैंट एवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा कि वो जो टॉप ऑफ द जग है उस पे से वो ढका हुआ है। तो अब आगे है क्वेश्चन पूछता है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुल सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुल नॉट। क्या आप सोच के बता सकते हैं जो गप्पू है उसे ही चीज क्यों दिखा जग के ऊपर से और चिंकी को क्यों नहीं दिखा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, चीज वाज प्लेस्ड ऑन द
टॉप ऑफ द जग, चीज जो है वो जग के टॉप ऑफ द प्लेस पे रखा हुआ था. गप्पू वाज हैंगिंग विथ अ बैलून विच वाज स्टक टू द ceiling fan and he could easily saw the cheese while Chinky was running on the floor. She could not be able to see the cheese kept on the top of the jug. ठीक है, तो देखिए चीज जो होता है, चीज उसके जग के ऊपर फिर रखा हुआ था. ठीक है, तो गप्पू जो था वो बैलून से मतलब हैंगिंग था, लटका हुआ था, तो वो देख पा रहा था. सीलिंग फैन को जब वो आराम से दिख रहा था तो वो नीचे भी चीज को आराम से देख पा रहा था. वह जो चिंकी थी वो दौड़ते हुए आ रही थी, फर्श पे दौड़ते हुए आ रही थी. ठीक है, तो फर्श है मानिए उस पर वो दौड़ते आ रही थी. ठीक है, तो फिर उसे तो एबल नहीं हो पाया देखने पे कि जो टॉप ऑफ द जगह उस पर चीज रखा हुआ है, लेकिन उसे बस चीज का एबल देख पाया कि वो है, लेकिन उसके जगह के ऊपर है ये उसे नहीं दिख पाया. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, जस्ट दिन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम. जस्ट क्या आया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ताकतवर विंड आता है, हवा आता है, और जो बैलून है वो रूम से बाहर निकल जाता है. ठीक है, when I ran around in my house it looked so big but from here it looks small. How is that? जो जब वो घर में दौड़ता था तो उसे सब चीज बहुत बड़ा बड़ा दिखता था. फ्रिज भी उसे इतना वाला चीज है तो इतना बड़ा दिखता था. तो और अभी जब वो यहाँ बैलून पे टंगा हुआ है तो उसे सब कुछ छोटा दिख रहा है. जो फ्रिज है ये भी एक चींटी की तरह दिख रहा है. तो अब आपको बताना है ये कैसे हो रहा है. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, objects are seen smaller from a distance. Gappu was seeing the house from higher in the air so that looked smaller. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो था वो जब डिस्टेंस से देखते हैं तो वो बहुत छोटा दिखता है. अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा. गप्पू जो था उसे घर एयर मतलब बहुत हवा की ऊंचाई पे से भी ऊपर से दिख रहा था घर, तो इसीलिए सब कुछ उसमें स्मॉल दिख रहा था. अब मैं आपको बोला था कि एक मतलब एक एग्जांपल बताऊंगा, तो रुकिए मैं आपको अभी भी एग्जांपल बताता हूँ इसे इरेज करके. तो देखिए, मानिए एक रोड है, ये एक रोड है. ठीक है, एक रोड है, अच्छा से रोड बना देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा. जब तक आप भी और भी अलग अलग चीज़ सोचिए और बताइए कि ये सब चीज़ कैसे हो रहा है और डिस्टेंसिंग देखने पे ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो मैंने अब रोड बना दिया है. अब देखिए, मानिए आप और आपका दोस्त है जो कि बाजार मंडी में है. ठीक है, बाजार के मंडी में है. ओके, तो अब आप यहाँ खड़े हैं और ये यहाँ खड़ा है. अब आप जब उसे यहाँ से उसे यहाँ तक देखेंगे तो वो जो चीज़ है, वो जो दोस्त है आपका, वो थोड़ा छोटा दिखेगा, आपके हाइट से भी छोटा. और वो भी जब आपको देखेगा तो उसे भी आप भी उसे छोटा ही दिखेंगे. लेकिन जैसे जैसे आप दोनों पास आते जाएंगे, आप भी पास आते जाएंगे, वो भी पास आते जाएगा, और जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे वो यहाँ खड़ा हो जाएगा. तो अब जब आप यहाँ से उसे देखेंगे तो उसे क्या, वो आपको अपने जैसा आपका हाइट है वो ऐसा ही दिखेगा. ठीक है, और जैसे डिस्टेंस पे था तो छोटा दिख रहा था, लेकिन जैसे वो पास आए तो वो बड़ा होते गया. ठीक है, और लेकिन जब वो दूर पे थे तो बड़ा दिख रहा था, अभी पास में आ गए तो बड़ा दिख रहा है. ठीक है, और दूर पे से छोटा दिख रहा था. और जब आपको वो भी आपको दिखेगा तो आपका भी हाइट के तरह ही लगेगा वो. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था जो कि मैं आपको बता रहा था. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तुम्हारा अगला क्वेश्चन यह है, the balloon flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down he could see in his house. ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब बैलून ऊपर उड़ते जा रहा था तो गप्पू ने जब स्काई से नीचे देखना शुरू किया तो उसे सब कुछ घर दिख रहे थे, अलग अलग चीज़ दिख रहा था. ठीक है, हैज ही वेंट हायर ही कुड सी अराउंड हिज हाउस. और जब वो ऊंचाई से देख रहा था तो उसे पार्क दिख रहा था, गुरुद्वारा दिख रहा था, रेलवे लाइन दिख रहा था, स्वीट शॉप दिख रहा था, एंड सुसानी हाउस विथ अ बिग वाटर टैंक ऑफ ऑन इट्स रूफ. और सुसानी का घर दिख रहा था और उसी के घर के छत पर एक बहुत बड़ा सा टैंक भी दिख रहा था, वाटर टैंक. ठीक है, तो अब वो खुद से बोलता है,
वो इज दैट, ये कौन है? ऑन दिस रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे कौन है? इज दैट फैट कैट मोंटी? हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। अब क्या हुआ कि वो सोचता है कि रेलवे ट्रैक पे कौन है, फिर उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत मोटी सी कैट बिल्ली मोंटी है। हाँ हाँ, वो हंसने लगा। ये तो पास से देखने पे बहुत बड़ी दिखती थी, अभी तो छोटी दिख रही है। ये सफ़ेद सा जो माउस था वो बहुत छोटा बड़ा दिखता था, लेकिन अभी तो वो सब छोटा दिख रहा है, ठीक है। और फिर वो सोचता है दिस मस्ट बी गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गुज एवरीडे, ये वही गुरुद्वारा है जहाँ अमरजीत हर दिन जाता है, ठीक है। तो गुरुद्वारा कहाँ है? ये है गुरुद्वारा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बोलता है आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हेयर यमी, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये स्वीट शॉप है क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्वीट शॉप है यमी। आगे है इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, इमेजिन करिए कि आपका जो क्लासरूम है अगर आप उसे ऊपर से देखेंगे, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस ब्लैक बोर्ड डोर्स विंडो एटसेट्रा। अब आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए ड्राइंग करने का, बेंचेस का, ब्लैक बोर्ड को, डोर का, विंडो का, एटसेट्रा चीज़ों का, और मार्क करने की बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, डोर्स है, विंडो एटसेट्रा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है द टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम इज बीइंग गिवन हियर। अब जब वो क्लासरूम का ऊपर से जो टॉप व्यू है वो ये इस तरह प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो इतने सारे चीज़ें हैं ऐसे आपको दिख रहे होंगे, एक चीज़ पे तीन तीन ऐसे ऐसे स्क्वायर हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग बेंचेस है टॉप व्यू से, ये एक बेंचेस है, ठीक है। और ये जो ऐसे गेट है, दो ऐसे गेट है, इसे कर देंगे हम लोग गेट। और ये एक ब्लैक बोर्ड है टॉप व्यू से, ठीक है। और बाकी ये खिड़की है। तो ये है टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम, ये क्लासरूम का एक टॉप व्यू है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही एक टॉप व्यू बनाइए क्लासरूम का, और अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, अलग अलग फ्रेंड से डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले आगे जो भी कहानी है उसे पढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैलून वेंट अप एंड अप एंड अप, जो बैलून है वो ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया। गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ द वर्ल्ड इज, हाउ बिग द वर्ल्ड इज, नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउस, स्ट्रीट्स, रोड एंड बसेस। अब उसने क्या सोचा कि गप्पू ने वॉन्डरिंग हो गई कि कितनी बड़ी दुनिया है, इसमें कितने सारे उसे घर दिख रहे हैं, नगर दिख रहे हैं, बस्तियां दिख रही हैं, गलियां दिख रही हैं, रोड्स दिख रहे हैं, बसेस दिख रहे हैं, ठीक है। आगे है these cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants, ठीक है। तो जो कार और बसेस है वो बहुत दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, टॉय की तरह लग रहे हैं, ठीक है। और जो लोग हैं वो बिल्कुल चींटियां की तरह दिख रहे हैं। और फिर आगे बोलता है वो इज दैट द ट्रेन लुकिंग फ्रॉम लाइक अ लॉन्ग फ्रॉम बॉक्स फ्रॉम हेयर, वो ये तो ट्रेन है, ये तो ऊपर से देखने में भी लंबा सा बॉक्स लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट, द बैलून बर्स्ट एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो सडनली क्या हुआ, आवाज़ आया फट, जो बैलून है वो फट गया और वो नीचे आने लगा, आते गया, नीचे आते गया और आते गया, और सभी कुछ बड़ा दिखते जा रहा था। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्यूर मोंटी हु रैन आफ्टर गप्पू, द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है। तब क्या हुआ, गप्पू है जो कि धप आवाज आया और गप्पू नीचे उतर गया रेलवे ट्रैक पे, और वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भागा। तभी उस निर्दयी मोंटी पीछे से दौड़ती हुई आ रही थी गप्पू को खाने, और गप्पू के जैसे ही अदर रैट्स जो थे वो भी भागने लगे थे रेलवे ट्रैक से, ठीक है। व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक्ड लाइक दिस, जब गप्पू ने भी रेलवे ट्रैक देखा ऊपर से तो कुछ उसे ऐसा दिख रहा था, ठीक है। ऐसा उसे एक मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसे दिखा, और ये एक प्लेटफॉर्म दिखा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे भी है बट when he fell down on the track the railway line looked like this, और जब लेकिन वो नीचे गिरा और साइड व्यू से देखा तो उसे कुछ ऐसा रेलवे ट्रैक दिखा। Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. ओह, चीज़ें कितनी डिफरेंट है, टॉप से देखने में और साइड से देखने में कितनी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। आगे है look at these pictures
and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. अब क्या करना है, अब आपको बताना है कि ये जो पिक्चर है इसमें आपको डिस्कस करना, बताना है ये क्यों दिखने में वाइड है और इतना बड़ा क्यों है, और इसका एंड किस नैरो में जाकर के ख़त्म होगा, और ये छोटा सा चीज़ कहाँ ख़त्म होगा, अदर एंड कहाँ होगा इसका. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, the side which is nearer to us looks wider and which is farther to us look narrow and smaller. जो साइड होता है अगर वो पास पास रहता है और उसका जो वाइड होता है और वो बहुत लंबा होता है तो उसे हम लोग नैरो करते हैं और वो स्मॉलर करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, match two views of the same pose. This is a top view of a girl in a yoga pose. Only one of the photo below in the correct match of the same yoga pose. Mark it. अब आपको क्या करना है, यहाँ दो व्यूज दिए गए सेम पोज की. यहाँ आपको टॉप व्यू दिया गया योगा पोज का. अब आपको बताना है इसमें चारों में से कोई एक फोटो के बारे में बताना है जो कि सेम पोज ही है लेकिन वो साइड व्यू से सही है, कौन सा सही है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, These are two different views of the same bowls. यहाँ आपको दो डिफरेंट व्यू दिए गए हैं, सेम ही बाउल्स है, सेम ही कटोरीज हैं, लेकिन दो व्यूज दिए गए, एक व्यूज ये है एक व्यूज ये है. अब आपको बताना है विच फोटो आर बाउल्स अपसाइड डाउन. अब आपको बताना कौन सा फोटो है जो कि कटोरी में अपसाइड डाउन है, ऊपर के साइड से डाउन है. ठीक है, नीचे दिखता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है. रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे, कहाँ से रुकिए. लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर. अब आप ये फोटो 3 भी देख करके जाइए, बताइए कि ये साइड व्यू भी इसका उत्तर है क्या. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, इन फोटो 2 द बाउल हैज बीन केप्ट अपसाइड डाउन. ये जो फोटो 2 है इसमें जो बाउल है, कटोरियाँ हैं, वो केप्ट अपसाइड डाउन रखा हुआ है. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ. अब आपको बताना है, इनमें लाइन करना है कि कौन सा साइड व्यू है और साइड व्यू के साथ ही उसके आगे, मतलब मानिए ये साइड व्यू तो उसके आगे का टॉप व्यू भी हमें बताना है कि कौन सा टॉप व्यू है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो यहाँ लाइन मैंने कर दिया कि कौन क्या है. तो ये जो है ये साइड व्यू है इसका, और ये इसका टॉप व्यू है. ये जो फनील है इसका ये साइड व्यू और ये एक टॉप व्यू है. ठीक है, और ये जो पाइप है इसका ये साइड व्यू है और ये एक टॉप व्यू है. ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, उसी से इमेजिन कर लीजिएगा. ठीक है, तो बुक में जा करके भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ शूज फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा. तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है एक पिक्चर बनाने का जूता का साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एटसेट्रा व्यू. ठीक है, एटसेट्रा मतलब एटसेट्रा व्यू नहीं, मतलब अलग अलग और भी जो एक दो व्यूज हैं वो भी बता दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, डिफरेंट व्यू ऑफ अ शूज गिवन हियर. यहाँ डिफरेंट व्यू दिए गए हैं शूज के, दिए हुए हैं. ठीक है, टॉप व्यू दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है या बैक व्यू है. ठीक है, तो यहाँ टॉप व्यू है, साइड व्यू है, आगे का व्यू है, पीछे का व्यू है. ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस. गप्पू के घर के बिहाइंड ही एक पार्क था. डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पू हाउस. क्या आपको याद है कि गप्पू के घर के बगल में एक पार्क था. आपको ये पिक्चर जरूर देखेंगे. रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए, पेज लोड हो रहा है, आपके बाद आ जाएगा. थोड़ा देर ही रुक सकते हैं, तो रुकिए, बस आपको यहाँ पिक्चर दिखा दूंगा कि कौन सा पिक्चर था जो गप्पू देख रहा था ना, गप्पू के घर के बगल में ही गप्पू ये देख रहा था. हाँ, ये वाला पार्क, मैं यही पार्क की बात कर रहा था, यही वाला पार्क ये देख रहे थे. तो ये मुझे याद है कि यही पिक्चर था. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जो हमारा क्वेश्चन था उस पर चलते हैं. तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरा लाइक एम है 20 लाइक. ठीक है, तो इतना तो आप ज़रूर कीजिएगा, इतना तो आपको करना ही होगा. और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को भी 100 कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए और भी मैं मोटिवेशन रहूँ और अलग अलग वीडियोस लाऊँ. ठीक है,
तो अब यहाँ है ये इज बिग पिक्चर ऑफ द पार्क। अब यहाँ पार्क का बड़ा पिक्चर है, वहाँ तो छोटा पिक्चर था, यहाँ बड़ा पिक्चर है और आपको यहाँ इस पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन उन्हें पढ़ लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद उत्तर बताऊंगा, ठीक है। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब आपको बताना है कि स्वीट शॉप के सबसे पास में कौन सा गेट है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी कौन कौन सा ABCD कौन कौन सा है, ठीक है। विच गिफ्ट इज नियरेस्ट टू गप्पू हाउस। गप्पू के घर के बगल में ही मतलब पास में कौन सा गेट है। उसके बाद गेट बी के पास में जो ग्रीन बेंच है वो लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट में है, राइट में है या फ्रंट है, ठीक है। और अगला है व्हेन सुसानी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट विच गेट शी एंटर फ्रॉम। अब आपको बताना कि सुसानी जब पार्क एंटर करती है तो उसका जो फ्लावर बेड है उसके दाएं तरफ होता है, तो बताइए वो किस गेट से घुसती है। और अंतिम क्वेश्चन, which of this is nearest to you if you enter from gate C। और आपको बताना है कि गेट सी के पास, मतलब गेट सी के पास में क्या है, ठीक है। एंटर करेंगे गेट सी के पास में तो उससे क्या है, बास्केटबॉल है, कोर्ट है, फ्लावर बेड है, ग्रीन बेंच है, ये शीशो है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते, तो उत्तर ये है गेट E इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। गेट ए है जो कि स्वीट शॉप के सबसे पास में है, ठीक है। और अगला था कि गप्पू के घर के पास में सबसे पास में कौन सा गेट है, तो ये जो गप्पू का घर है ये गप्पू का घर है और उसके पास में C गेट है, ठीक है। क्या गेट है, द गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पू हाउस। गप्पू के घर के पास में ही गेट सी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर आप गेट बी से एंटर करेंगे तो अगर आप ग्रीन बेंच देखेंगे तो वो किस तरफ होगा, किस दिशा में होगा, ठीक है। तो वो लेफ्ट में है, राइट में या फ्रंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है द ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी इफ आई एंटर फ्रॉम गेट बी। अगर जो ग्रीन बेंच है वो मुझे बाएं तरफ से दिखेगा अगर मैं गेट बी से एंटर करूँगा, ठीक है। और सुसानी अगर एंटर करती है पार्क और फ्लावर बेड राइट है तो किस गेट में से एंटर करती है, तो फ्लावर बेड इज राइट टू द गेट जो सी एंटरेड फ्रॉम गेट डी। फ्लावर बेड है जो कि गेट डी के राइट में है, दाएं तरफ है। तब आपको बताना है कि वो है गेट डी के से ही एंटर की है, ठीक है। तो और सबसे क्वेश्चन है कि गेट सी के पास सबसे पास में क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फ्लावर बेड है, ग्रीन बेंच है, सीसॉ। तो इसको उत्तर होगा सीसॉ सबसे पास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो हमारा अगला टॉपिक है इस्माइल हाउस, इस्माइल का घर। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजीता टू द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हियर। वो जो इस्माइल है वो अपने फ़ोन से श्रीजीता को रूट बता रही है अपने घर का, ठीक है। और रूट मैप ये है दिखा रही है और बता रही है, क्या बताती है इसमें श्रीजीता इस्माइल से कि तुम्हारा जो घर है उसके पास ही एक मिल्क बूथ है, ठीक है। तो उससे तुम एक लेफ्ट टर्न ले लो और उसके बाद सीधा आते जाओ और सेकंड क्रॉसिंग में मुड़ो और दाएं मुड़ जाओ, ठीक है। दाएं मुड़ोगी तो तुम्हें एक ब्रिज ओवर करना पड़ेगा, तो वो तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद सीधा चलते जाना और पहला दाएं ले लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर 100 मीटर चलना तो एक बड़ा सा पार्क आएगा और उसके बाद फिर मेरा घर आ जाएगा, ठीक है। साइड लेन से तुम जाओगी तो मेरा घर दिखेगा। अब क्वेश्चन है, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। क्या तुमने कहीं देखा कि इस्माइल ने कहीं गलती किया बताने में, तो अब आपको उससे करेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, रुकिए मैं आपको जो 2 क्वेश्चन वो भी पढ़ के बता देता हूँ। सो वेयर श्रीजीता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अब आपको बताना जो श्रीजीता अपना घर का रूट कैसे बताएगी, ठीक है। और उसके बाद अब आपको डायरेक्शन बताना इस्माइल से हाउस के श्रीजीता हाउस के डायरेक्शन का, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर यह है, यस श्रीजीता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। हाँ, श्रीजीता ने गलती किया था कि उसने बोला था कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद सीधा स्ट्रेट जाना तो फिर लेफ्ट मुड़ जाना, लेकिन ये गलत था, राइट मुड़ने का था, ठीक है। उसने क्या बोला था यहाँ पे, फर्स्ट राइट लेने का था, यहीं उसने गलती कर दी है, लेफ्ट बोलना चाहिए था। और जब उसने बोला कि राइट मुड़ जाना तो फिर तो वो यहाँ मुड़ जाएगी, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा पार्क, तो यहाँ बाएं मुड़ना चाहिए, तो उसे पार्क में मिल जाएगा और साइड लेन से उसे एक
उसे घर मिल जाएगा इस्माइल का। तो ऐसे होगा, ठीक है। आगे था क्वेश्चन, अब आपको बताना कि सृजिता अपने घर का रास्ता कैसे बताएगी। तो सृजिता इजी है कि इस्माइल का घर का जैसे रूट था उसी का अपोजिट ही है सृजिता का घर, ठीक है, पहुंचने के लिए। अब आपको क्या इस्माइल के घर से सृजिता का घर कैसे है, ठीक है। तो आपको इस्माइल के घर से निकलना है, फिर पहला दाएं टर्न करना है, फिर सीधा चलते जाना है, ब्रिज क्रॉस करने का है, उससे फिर बाएं टर्न ले लेने का, फिर सेकंड राइट टर्न ले लेने का है, फिर तुम मिल्क बूथ पहुंचोगी, वहां से स्ट्रेट चलना है और रेड कलर का हाउस मिलेगा, सृजिता का घर होगा। तो अब आपको अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, ये है इस्माइल का घर और यहाँ से वो आएगी 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 और क्या करेगी, यहाँ से दाएं टर्न कर लेगी, ठीक है। यहाँ दाएं टर्न कर लेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी, उसके बाद फिर वो बाएं टर्न कर लेगी, उसके बाद वो सेकंड क्रॉसिंग में आएगी तो उसे एक मिल्क बूथ मिलेगा, उससे आगे आएंगे तो वो सृजिता का घर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, गिबली एंड द बिग हाउस, गिबली और एक बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। तो डू यू रिमेम्बर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? क्या आपको तो याद होगा, जो गिबली थी वो एक एंट थी और मैथ मैजिक के क्लास 3 के बुक में थी, ठीक है। वेल वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स ऑन हर वे उसके रास्ते में एक दिन बहुत बड़ा सा बॉक्स मिल गया था जो कि उसने देखा, ठीक है। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्नेड लेफ्ट, गिबली चली और बाएं मुड़ी तो उसे एक अदर सा फेस दिखा बड़े से बॉक्स का। गिबली कंफ्यूज हो गई और फिर उसने क्या देखा कि वो बॉक्स क्या बॉक्स है क्या। जब उसने कप पे चढ़ के देखा तो क्या था, वो एक तरह से बॉक्स ही था। अब आपको बताना, कैन यू गेस व्हाट दैट लुक बुक बॉक्स लाइक थिंग्स वाज। अब आप गेस कीजिए, बताइए किस तरह का बॉक्स होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, द बॉक्स वाज अ डाइस। डाइस, जो बॉक्स था वो एक तरह से डाइस था। द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ हिज एड अप टू 7, और जो नंबर था वो अपोजिट फेसेस में वो ऐड करने पे 7 आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अब आपका क्वेश्चन है, विच नंबर वाज द ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। 5 नंबर जो है उसका अपोजिट साइड का क्या नंबर होगा। और बाकी यहाँ जो 3 क्वेश्चन उसे पढ़ लें। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब आप इसके पिक्चर में देखिए और बताइए कि कौन सा नंबर सबसे बीच में है, ठीक है। और आगे है, विच नंबर विल गिबली सी इफ द सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। कौन सा नंबर है जो कि गिबली अगेन देखी थी लेफ्ट टर्न करने पे, वो अगेन देखी थी 5 को, ठीक है। और यहाँ का अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ ओपन open it up, मार्क द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ आप बॉक्स देख सकते हैं और यहाँ ओपन बॉक्स है। अब आपको बताना है करेक्ट पिक्चर कौन सा है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था जो कि अपोजिट साइड ऑफ 5 का, तो इसका उत्तर ये है, द नंबर अपोजिट ऑफ द 5 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो नंबर अपोजिट का होगा वो 5 होगा, क्योंकि 7 माइनस 5 तो 2 होता है। तो यहाँ 2 ही है, क्योंकि यहाँ 5 का अपोजिट मांग रहा है, तो यहाँ ये 2 ही आएगा, ठीक है। और आगे तक कि कौन सा पिक्चर में कौन सा नंबर बॉटम में बीच में। तो ऑन द टॉप ऑफ द नंबर इज 1, जो टॉप नंबर ऑफ द टॉप है उसमें 1 है, और हेंस ऑन द बॉटम द नंबर, और हेंस करने पे जो बॉटम नंबर है ये 7 माइनस 1 होगा तो 6 होगा इसका अपोजिट, ठीक है। आगे है, विच नंबर विल गिवली सी द सी अगेन। कौन सा नंबर था जो कि गिवली फिर से देखी थी टर्न लेफ्ट करने पे 5 को, ठीक है, फ्रॉम 5 से। तो जब वो 5 से लेफ्ट करती है तो गिवली को नंबर 1 दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना था कि कौन सा बॉक्स में कौन सा पिक्चर सही है। तो इसमें उत्तर होगा, द बॉक्स लुक लाइक द फिगर गिवन इन ए इफ इट वुड बी ओपनड। जो बॉक्स था उसमें जो फिगर है बॉक्स के, उसमें से ए का ये सही है जो ओपन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस बॉक्स से कहीं आप गेम खेलें, तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, यस आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स। हाँ, मैंने इस बॉक्स का यूज करके लूडो खेला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। NCERT क्लास 4 चैप्टर
6 द जंक सिलर मैथ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ। और मैंने आपके लिए जो भी 1 to 4 तक के सारे मैथ के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की वीडियो बना दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा, फ़ायदा है उस देखने के। और ईवीएस का भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाकर के सारे ईवीएस के चैप्टर, ईवीएस वाले चैप्टर क्लास 4 के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 6 द जंक सिलर मैथ एक्सप्लेनेशन को आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक किए मैं 20 लाइक्स, एंड मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए 50-60 लोगों में, कि उन्हें भी पता चले। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और जो आपके सब्सक्राइब बटन के दाएं तरफ एक घंटा है, उसे भी दबा दीजिएगा, उसे बेल आइकन का, तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बाय।